हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए आज हम जो है बिल्कुल ही नए तरीके का सॉक्स लेकर के आए हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये फ्रंट से दिखेगा और इस साइड से इस तरीके से दिखेगा। ये बिल्कुल नया आर्टिकल है। आज हम इसको बनाएंगे। दो कलर में मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे मैंने इसकी शेप दी है। और इसका मेजरमेंट जो है मैंने अलग अलग पैर के लिए मैंने वीडियो में बताया है। और नीचे से मैंने सोल बनाया है इसका यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमने दो कलर का ऊन ले लिया है। आप जो है एक डार्क कलर का ऊन ले लें और एक हल्के कलर का ऊन ले लें। दोनों का कॉम्बिनेशन जो है एक हल्का कलर और एक डार्क कलर। तो इसी तरीके से मैंने इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया है और 10 नंबर की मैंने सिलाइयाँ ली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो डार्क कलर है उसके फंदे लेंगे। ज़्यादा हमें धागा नहीं लेना है इधर को। और इकारी ऊन से जो है हम फंदे डालेंगे। हमें ज़्यादा ऊन नहीं लेनी है, थोड़ी सी ऊन लेनी है जिससे हमारे बस 22 स्टिच आ जाएं। ज़्यादा नहीं, बस 22 स्टिच हमें लेने हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 स्टिच हो गए हमारे। 22 स्टिच करने के बाद मेरी जो फर्स्ट रो है वो उल्टी साइड से आती है, तो हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे इसको। इस तरीके से देखिए। ये जो सॉक्स है ये 1 रो रिपीटेड है। इसमें आप एक ही रो को एक ही तरीके से रिपीट करते रहेंगे और ये बनता जाता है। लेकिन फिर भी हमें समझने की ज़रूरत है। लास्ट का फंदा धागा पीछे करके सीधा बुनेंगे। देखिए फर्स्ट रो कर दी हमने, ये हमारी सेकंड रो है। पहला फंदा बिना बुना लेंगे और सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा ये 1 रो रिपीटेड है। जैसे मैंने उल्टी सिलाई की है, फर्स्ट रो उल्टी सिलाई की है, तो हम जो है प्रत्येक सिलाई को उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। गाटर स्टिच करेंगे इसमें। अगर आपका हाथ उल्टी सिलाई पे नहीं चलता है तो आप सीधा सीधा करके भी बुन सकते हैं। धागा पीछे करेंगे और लास्ट के फंदे को सीधा बुनेंगे। देखिए थर्ड रो उल्टा बुनेंगे। लास्ट का फंदा जो है धागा पीछे करके सीधा बुनेंगे। देखिए इधर से भी पहला फंदा बिना बुना ले लेंगे और उल्टा बुनेंगे। इसी को रिपीट करते हुए हम आगे बुनते रहेंगे। हमें प्रत्येक सिलाई को उल्टा उल्टा बुनना है और हमें आगे इसी तरीके से इसको रिपीट करते हुए चलना है। हमें अपने पैर की लंबाई के हिसाब से इसको बनाना है।
जिसका मेजरमेंट में मैं आगे बताऊंगी वीडियो में कि हमें कितना इसको बुनना है। तो इसी तरीके से मैं इसको बना के, देखिए इसी तरीके से जो है हमें इसको आगे बनाना है और अपने पैर के अकॉर्डिंग इसकी जो लंबाई है उसको रखनी है। तो मैं पहले बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि हमें लंबाई कैसे रखनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो है एक साइड से 24 लाइनें इस तरीके से, एक इस तरीके से 24 लाइनें एक साइड से बना ली हैं। टोटल हमने 48 स्टिच की, 48 सिलाइयाँ की हैं। 24 इधर से और 24 इधर से, टोटल 48 है। और एक साइड से जो है 24 लाइनें हैं इस तरीके की, आप देख पा रहे हैं, इस तरीके की 24 लाइनें हैं एक तरफ से। दूसरी बात मैं आपको ये और बता दूं, आपको ये लग रहा होगा कि ये बहुत छोटा है, तो देखिए मैं आपको एक मेजरमेंट और बता दूं। जैसे मान लीजिए ये हमारा पैर है और ये इस तरीके से आएगा, ठीक है, इस तरीके से इसको हम पहनेंगे, इस तरीके से। तो ये यहाँ पे हमने लगाया, तो ये आप देखिए खिंच के कहाँ जा रहा है, खिंच के ये यहाँ पे आ रहा है। तो आप कम से कम 1 इंच का मार्जिन लेके चलें, 1 इंच छोटा बनाएं। जैसे आपको हम यहाँ से नापना है तो आप इसको यहाँ मान के चलें। ये देखिए, आप अपने पैर के हिसाब से इसको खींच लें इस तरीके से। अगर आप इसको खींच के नहीं बनाएंगे, पूरा इस तरीके से बनाएंगे, तो ये लूज आएगा आपको और आप इसको पहन नहीं पाएंगे। आप इसको बिल्कुल भी नहीं पहन पाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लूज आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये खिंचता है। तो आप इसमें 1 इंच का मार्जिन लेके चले। ये देखिए मेरा यहाँ तक आ गया, तो मैंने इतना ही रखा है ये, और ये मेरे लिए पर्याप्त है। तो चलिए अब हम जो है इसमें, मैंने आपको सिलाइयाँ बता दी, दोनों साइड से 48 और एक तरफ से 24 सिलाइयाँ मैंने करी हैं। इसमें 24 सिलाइयाँ एक तरफ से। अब हम इसमें जो है दूसरे कलर की ऊन लगाएंगे। जब भी आप ऊन लगाएं, उल्टी साइड से लगाएं। देखिए इस तरीके से पहला फंदा बिना बुना लेंगे और हम पूरी रो इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने ये पूरी सिलाई कर ली। अब जो हम दूसरा जो कलर लगाएंगे, दूसरी जो सिलाई ले जाएंगे, तो हम ब्लू कलर से लेके जाएंगे। और इधर जो है हम एक फंदा छोड़ देंगे, एक फंदा हमने छोड़ दिया। यहाँ से ही हम वापस हो जाएंगे। अब जो है हमारा दो सिलाइयों का पैटर्न रहेगा, 2 सिलाइयाँ एक कलर की और 2 सिलाइयाँ एक कलर की, इस तरीके से। अब हम वाइट कलर से लेके जाएंगे इधर से।
देखिए पहले हमने वाइट छोड़ा था, इस बार हम एक ब्लू छोड़ेंगे। इस बार हम 2 फंदे छोड़ेंगे और यहाँ से ही वापस चले जाएंगे। हर बार हमें यहाँ पर एक एक फंदा छोड़ते हुए जाना है। देखिए नीले रंग के धागे से बुनेंगे। देखिए पहले हमने 2 फंदे छोड़े थे, इस बार हम 3 फंदे छोड़ेंगे। हर बार हमें एक एक फंदा छोड़ते हुए जाना है और यहाँ से ही वापस हो जाएंगे। धागा अपनी तरफ बुनेंगे। देखिए इसी तरीके से हमें एक एक फंदा छोड़ते हुए जाना है जब तक हमारे 4 फंदे नहीं रह जाते। जब तक हमारे 4 फंदे नहीं रह जाते हम इसी तरीके से एक एक फंदा हर बार छोड़ते हुए चले जाएंगे और इसको बनाते हुए चलेंगे कंटिन्यू इस तरीके से। तो मैं इसको बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स हमने इसको इस तरीके से बना लिया है। एक एक फंदा छोड़ते हुए हम गए हैं यहाँ पर इस तरीके से। ये हमारा बन गया है। अब हमें आगे क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमारे लास्ट में 4 फंदे रह गए थे। अब देख रहे हैं 4 फंदे हमारे रह गए यहाँ पर और एक एक फंदा करके हमने इनको इस तरीके से बुन लिया है। अब क्या करना है, जो हमारा मेन कलर है, बेस कलर है जो हमारा, यानी कि ब्लू से हम टोटल सिलाई कर देंगे। सभी फंदों को ब्लू कलर से बुन देंगे। सभी फंदों को ब्लू कलर से बुनेंगे। यहाँ पर अब हमें जिस तरीके से हमने ये बुना है उसी तरीके से यहाँ पर हम 10 सिलाइयाँ कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए इसी तरीके से जो है हम दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए यहाँ पर 10 सिलाइयाँ कर लेंगे। और सिर्फ एक ही कलर से करेंगे, ब्लू कलर से। वाइट कलर को अभी हम स्टॉप करेंगे। देखिए इसी तरीके से हम जो है बुन लेंगे इसमें। देखिए इसी तरीके से हम इसमें 10 सिलाइयाँ कर लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर बुन लिया है ये। हमने यहाँ पर 10 सिलाइयों की बजाय हमने यहाँ पर 16 सिलाइयाँ कर ली हैं, क्योंकि ये जो पार्ट था ना ये ज़्यादा छोटा हो रहा था। तो हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें हमारी एक तरफ से हैं और 8 लाइनें हमारी दूसरी तरफ से हैं। टोटल हमारी 16 सिलाइयाँ हो गई हैं यहाँ पर। अब देखिए, जिस तरीके से हमने यहाँ पर फंदे घटाए थे, यहाँ पर हमने फंदे घटाए थे, उसी तरीके से अब हम इधर को फंदे बढ़ाएंगे। शुरू में सबसे लास्ट में हमारे यहाँ पर 4 फंदे थे वाइट कलर के, तो सबसे पहले जो है हम 4 फंदे ही बुनेंगे वाइट कलर से। तो इस धागे को जो है आप या तो तोड़ लें, अगर आपको तोड़ना नहीं है तो आप इसको पर्याप्त ढीला छोड़ के लें, इस तरीके से। देखिए 4 फंदे बुनेंगे, ठीक है। वापस हो जाएंगे, पहले हमने घटाए थे और अब हमें बढ़ाने हैं। चार फंदे बुन लिए, पहला फंदा बिना बुना लेंगे और अब हम जो है नीले कलर से बुनेंगे। 4 फंदे हो गए, एक फंदा और ले लेंगे। अब हमें जो है ऐड करते हुए जाने हैं, पहले हमने घटाए थे, अब हमें ऐड करने हैं, एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाना है। इस तरीके से 5 फंदे हो गए हमारे। दो, तीन, 4, 5 और ये 6 फंदे कर लिए। तीन, 4, 5, 6 और ये 7। हमें हर बार एक एक फंदा जो है ऐड करते हुए जाना है। पहले हमने घटाए थे और अब इस बार हम बढ़ाएंगे। देखिए 2, 4, 6, 7 फंदे हैं ये, और एक फंदा हम और बुनेंगे, 8। ये देखिए, इसी तरीके से जो है हम सारे फंदे बुन लेंगे। जैसे कि हमने घटाई है वैसे ही हम एक एक फंदा ऐड करते हुए इसको बुन लेंगे। ये देखिए, एक एक फंदा ऐड करते जाएंगे और इसको बुनते जाएंगे। तो हम इसको बना लेते हैं इतना। देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों पैटर्न कंप्लीट कर लिए। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये, और दोनों एक जैसे ही आए हैं, क्योंकि हमने इधर घटाए थे और इधर हमने बढ़ाए हैं। अब इसके बाद क्या करना है, जितनी सिलाइयाँ हमने इधर करी हैं उतना ही पैटर्न हमें इधर बुन लेना है, ठीक है। जैसे हमने ये इसको बुना था, बिल्कुल सेम उतनी ही सिलाइयों का हमें इधर बना लेना है। तो इधर कितनी बनाई थी हमने, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 सिलाइयाँ एक साइड से हैं और 24 सिलाई यानी कि 48 सिलाइयाँ हैं हमारी यहाँ पर। तो हम इतना ही पार्ट इधर बना लेते हैं और उसके बाद जो है हम यहाँ का सोल बनाएंगे। सोल भी बनाएंगे, आप वीडियो को पूरा देखें, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि हमें इसमें सिलना कैसे है या क्या बनाना है। इतना बनाने के बाद हमें जो है सोल बनाना है। यहाँ नीचे का ये जो पार्ट बनाया ना, तो इसी का नीचे को जाएगा और ये दोनों अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। तो मैं इतना पार्ट बनाने के बाद जो है आपको फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बना लिया है इसको,
48 सिलाइयाँ कर ली हैं हमने। इधर एक साइड से 24 और दूसरी साइड से भी 24, तो 48 हो गई। जितना हमारा पार्ट यहाँ पर था उतना ही पार्ट हमने यहाँ पर बना लिया। अब इन फंदों को जो है बंद कर देंगे। देखिए 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। अब ये जो फंदा मिला है ना, इसको वापस सिलाई में लेंगे, फिर से 2 फंदे बुनेंगे और ढीले हाथ से उतारना है। इस धागे को ज़्यादा टाइट नहीं करना है, इस तरीके से। सभी फंदे बंद कर देंगे। देखिए हमने सभी फंदों को बंद कर दिया है इस तरीके से। ये हमारा सॉक्स ऐसे आएगा, लेकिन अभी हमें इसमें सोल बनाना बाकी है। तो सोल को कैसे बनाएंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये सोल बनाने के लिए जो है हमें जो ये धागा हमने काटा है अभी, तो इसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे। जो ये बीच वाला पार्ट है ना, इसके साइड में यहाँ पर जोड़ेंगे हम इसको। देखिए ये जो हमारे नीले नीले फंदे हैं ना, इसी में से हम उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फंदे दिख रहे हैं। लेकिन हमें जो है एक फंदा यहाँ से, यहाँ पर हमें टोटल 10 फंदे उठाने हैं। तो नीले नीले में से ही हम उठाएंगे इस तरीके से। जो नीला है फंदा, उसी में से हम उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक जो है हम यहाँ से वाइट वाले में से उठा लेंगे। तो हमने टोटल जो है 10 फंदे ये बना लिए हैं। देखिए इस तरीके से 10 फंदे बना लिए। बुनेंगे इनको। देखिए 10 के 10 फंदे हमने बुन लिए। अब जो हमने पहला फंदा जो बिना बुना लिया था और लास्ट के फंदे को हमने सॉरी, लास्ट के फंदे को धागा पीछे करके सीधा बुना था और पहला फंदा बिना बुना लिया था, तो उससे हमें एक किनारी सी मिली है। देखिए इस तरीके से एक किनारी सी मिली है, और ये दोनों साइड में ही है। आप देख पा रहे हैं, ये जो मिला है ना, ये किनारी सी मिली है हमें। तो क्या करेंगे, इस तरीके से हमें एक जो फंदा है उसमें से हमें एक ही फंदा उठाना है। इस तरीके से हमने उठा लिया। अब जो फंदा हमने ये उठाया है ना, इसको यहाँ पर ही घटा देंगे। यहाँ पर ही हमने घटा दिया। उठाने के बाद तुरंत हमने इसको घटा दिया। देखिए बुन लिया हमने। अब जैसे इधर देखेंगे तो ये वाला धागा पीछे कर लेंगे और उठाएंगे। उठा लिया। जो फंदा हमने अभी नया उठाया है उसको हम यहाँ पर ही घटा देंगे, 2 का 1 कर देंगे। देखिए ये बुन लिया हमने। अब हम जो है नए वाले फंदे से उठाएंगे। पहले हमने सफ़ेद फंदे से उठाया था, अब हम नीले वाले फंदे से फंदा बनाएंगे। देखिए
ये फंदा हमने बढ़ा लिया। तो अब इसको ना हम यहाँ पर ही अभी इसी सिलाई पे घटा लेंगे, 2 फंदों को एक साथ बुन देंगे। तो ये जो है हमारा हाथों हाथ घट जाएगा और ये हमारा साथ साथ में जुड़ भी रहा है। ये हम जो है जोड़ने के लिए कर रहे हैं इस तरीके से, धागा पीछे। और अब हम जो है इस वाले फंदे से उठाएंगे। ये हमने उठा लिया फंदा और इस फंदे को जो हमने अभी बढ़ाया है, एक नए फंदे दूसरे फंदे के साथ लेकर के 2 फंदों को एक साथ बुन देंगे। यहाँ पर ही इसको घटा लेंगे। ये हमारा सोल भी बन रहा है और साथ में दोनों पार्ट जो है जुड़ भी रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा डिजाइन वो बनने लगा है। अब इधर जो है नेक्स्ट फंदे में से फंदा उठाएंगे। हमें हर लूप से फंदा उठाना है। देखिए पिछली बार अगर आपको इधर से समझ में नहीं आता है ना कि हमने कहाँ से उठाया, तो आप इस तरीके से पलट ले। देखिए जैसे मैंने इसमें पिछली बार इस फंदे से हमने फंदा उठाया, तो हम इस बार अगले से फंदा उठाएंगे। देखिए 2 फंदों का एक करेंगे। हमें 10 ही फंदे बुनने हैं लगातार। इन 10 फंदों को ही आगे लेके चलना है और जो फंदे हम उठा रहे हैं उनको हाथों हाथ घटाते जाना है। देखिए यहाँ से वाइट वाले में से उठाया था हमने पिछली बार, तो इस बार हम नीले वाले में से उठाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमारा जो है घटने लगा और दोनों पार्ट हमारे जुड़ने लगे इस तरीके से। देखिए इसी तरीके से बनाते हुए ना हम जो है पूरे को इस तरीके से पूरे को बना लेंगे। और बनाने के बाद जो है यहाँ पर मुझे एड़ी की गोलाई की शेप देते हैं हम यहाँ पर, तो आप उसको भी ज़रूर देखें, आप स्किप ना करें। लास्ट में भी देखें कि मैं यहाँ पर एड़ी की गोलाई की शेप कैसे देती हूँ। अगर आप 10 के 10 फंदों को ऐसे ला के बंद कर देंगे तो इतना गैप आ जाएगा और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, आप सिलाई करने में फिर परेशानी होगी। तो आप पूरा वीडियो देखें और मैं इसको ना इसी तरीके से पूरे सोल को बना लेती हूँ। हम एक एक फंदा उठाए जाएंगे और अगली सिलाई में तुरंत उसको घटाए जाएंगे। इस तरीके से जो है ये बनता हुआ चला जाएगा। देखिए जैसे हमने ये फंदा भी बढ़ाया है, ये फंदा बढ़ाया हमने, तो तुरंत हम इस वाली सिलाई को स्टार्ट करने से पहले 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे, तो ये यहाँ पर घट जाता है। मैं आपको और बता देती हूँ एक बार। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर फंदा उठाया, इस बार हम ब्लू से उठाएंगे। देखिए फंदा हमने उठा लिया, पलटेंगे और जो फंदा उठाया है और एक 10वें फंदे में से लेंगे, 2 फंदों को हम एक साथ तुरंत बुन देंगे और ये फंदा हमारा घट गया। ठीक है, आप देखेंगे इस साइड पे इसी तरीके से हम पूरा सोल बना लेंगे। देखिए इधर इसमें से हमने फंदा उठाया था, अब हम वाइट से फंदा उठाएंगे। ये देखिए जो फंदा उठाया है हमने, उस फंदे को और एक फंदा हम इधर से ले लेंगे, दोनों फंदों को 2 का एक कर देंगे। इसी तरीके से हम सारा सोल बना लेंगे।
लेकिन यहाँ से जो है हम इसकी शेप देना शुरू कर देंगे, यहाँ से आगे को शेप देना शुरू कर देंगे। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें कि मैंने यहाँ पर शेप कैसे दी है इसकी। तो मैं इतना बना लेती हूँ, फिलहाल इतना बना लेती हूँ, उसके बाद हम शेप देंगे यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है इतना शॉल बना लिया है, यहाँ से ये लेके यहाँ तक, और ये 5-5 वो बचे हैं इसके हमारे, 5 इधर और 5 इधर। तो अब हमें क्या करना है, देखिए इसको तो हम ऐसे ही बुनेंगे जैसे हम बुन रहे थे। अगर हमारे जैसे 10 फंदे हैं तो 5 हमने इधर छोड़े हैं, 5 इधर। 12 होते तो 6 लूप हमारे इधर रहते हैं और 6 इधर रहते। देखिए पहले जो है हम फंदा इधर से उठा के बुन रहे थे, अब क्या करना है हमें, इन 10 फंदों में से भी कम करने हैं और इधर जोड़ते हुए भी चलना है। तो जो 10 फंदे हैं ना, उसमें से भी हम एक फंदा इधर कम करेंगे। ये कम कर दिया, धागा पीछे घुमाएंगे और जैसा कि हम बुनते आ रहे हैं, इसको एक्स्ट्रा फंदा इस तरीके से लेंगे। इस फंदे को हम इधर से कम करेंगे, ठीक है। पूरी सिलाई करेंगे। अब देखिए इधर 10 फंदों में से इधर 2 फंदे बचे हैं, तो इनको भी 2 का 1 करेंगे, धागा पीछे, और इधर से भी हम अपना एक फंदा उठाएंगे। इस फंदे को हम यहाँ पे कम कर देंगे, यानी कि हमें 10 फंदों में से भी कम करना है और जो फंदा हम उठा रहे हैं उसको भी कम करना है। देखिए ये 2 फंदे बचे, इनको यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और एक नया लूप से फंदा बना लेंगे। जो नया फंदा बनाया है उसको हम यहाँ पे कम कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारी एड़ी की जो है शेप आएगी। धागा पीछे और यहाँ से इस तरीके से इस फंदे को यहाँ पे कम करेंगे। देखिए इधर 2 फंदे बचे तो 2 का 1 करेंगे, धागा पीछे, फिर से एक नए फंदे से फंदा बनाएंगे। इसको हम इधर कम कर देंगे, 2 का 1 बना देंगे। देखिए 2 फंदे बचे, 2 का 1 करेंगे, धागा पीछे और फिर से नए फंदे से फंदा बनाएंगे। दो फंदे बचे, 2 का 1 करेंगे। अब देखिए इधर जो है लास्ट लूप बचा है हमारा, ये तो धागा पीछे करेंगे और लास्ट लूप से फंदा उठाएंगे। देखिए 2 फंदों का 1 करेंगे। अब ये 2 फंदे बचे तो इनको भी 2 का 1 करेंगे, धागा पीछे, और इधर भी हमारा ये लास्ट लूप बचा है, तो यहाँ से फंदा उठा लेंगे। ये देखिए अब ये 3 फंदे बचे, तो इन 3 को 3 का 1 कर देंगे। इन फंदों को 3 का 1 कर देंगे इस तरीके से। अब देखिए इतना धागा हम रोक लेंगे जिससे हमारी यहाँ पे सिलाई हो जाए, तो थोड़ा सा दूरी से काटेंगे इस धागे को। और जो ये आखिरी लूप हमारा बचा है, आखिरी फंदा जो बचा है, इसके बीच से निकाल के इसको जो है यहाँ पर इस तरीके से हमने गांठ लगा दी। और ये धागा भी बचा हुआ है यहाँ पे पहले से ही, तो इससे भी थोड़ी सी गांठ लगा देंगे और इस छोटू से धागे को कट कर देंगे। ये जो धागा बचा हुआ है ना हमारा, इससे इसकी सिलाई करेंगे, जो पीछे वाला पार्ट है इसकी सिलाई करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने किस तरीके से इन फंदों को घटाया है।
देख रहे हैं आप। अगर हम इन फंदों को ऐसे ही बंद कर दे तो यहाँ पे बहुत सारा गैप आ जाता है, लेकिन ये मैंने इस तरीके से घटा दिए हैं। अब हमें पीछे वाले पार्ट को इसको सिल लेना है। मैं सिल लेती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने सिल लिया और सिल के कुछ इस तरीके का दिखेगा हमारा सॉक्स। अब चलिए डमी में डाल के देखते हैं इसमें कैसा लुक आता है इसका। देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा ये हमारा पहनने के बाद। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आप इसको कोई से भी पैर में पहन लो, दाएं में बाएं में। इसमें जो है अंगूठे वाला नहीं है तो ये किसी भी पैर में आ जाएगा। देखिए, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।